दोस्तों टी टेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों जख्म के ऊपर नमक डालना कहावत की तरह है। आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा हुआ पाकिस्तान को अब वहां के बाढ़ की वजह से उनकी हालत तहस नहस हो रहा है। लगभग आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान बाढ़ की वजह से परेशान है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां के कौन से भी राज्य को यानी कोई भी प्रोविंस को छोड़ा नहीं है। करीब 22 करोड़ लोगों से भरा हुआ पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। मगर पिछले साल में देखा जाए तो इस बार आए हुए बाढ़ से कोई भी देश पाकिस्तान को मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। हमें बचा लीजिए अगर पाकिस्तान अपने मित्र राष्ट्रों से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के सेना मुख्य जनरल बजुआ अंतर्राष्ट्र के ऊपर मदद मांगे हैं। प्रधानी शहबाज शरीफ भी अंतर्राष्ट्रीय के समुदाय पर मदद की मांग करी है। थोड़ा बहुत मदद मिल रहा है मगर पिछले सालों से जैसा मदद नहीं मिल रहा है। अब भारत भी बड़ी तौर पर संताप व्यक्त किया है। पाकिस्तान के बाढ़ से जूझ रहे लोगों से संताप व्यक्त किया है मगर परिहार के लिए अभी आगे आया नहीं है। यह बात यह है कि भारत पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा ये बात नहीं है, मगर अब तक किया हुआ मदद बहुत है। पहले हमारे देश के हालात सुधार लेना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान पर विचार करेंगे कहकर सरकार को ऐसे बात समझ आ रही है। ऐसा है कि दोस्तों भारत पाकिस्तान को बिना मांगे कई सारे मदद करके सांप को दूध पिलाने की काम किया है और मदद लिया हुआ पाकिस्तान का नियत क्या थी उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय के समुदाय भी मदद के लिए क्यों झिझक रहे हैं यह जानेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के बारिश और बाढ़ की वजह से 1100 लोगों की जान ले चुका है। गिलगिट सिंध बलूचिस्तान और पाकिस्तान कब्जा किया हुआ कश्मीर के चंद प्रदेशों में बाढ़ ने घेर लिया है। वैसे ही पाकिस्तान से बाउंड्री क्रॉस होने वाला खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान को ही ऑपरेट करने वाले लोग पैदा होने वाले और पाकिस्तान के अमीर लोग राजकारण के लोग ही पैदा होने वाले जगह कहलाने वाला प्रदेश पंजाब प्रांत भी बाढ़ से बचा नहीं है। वहाँ के करीब 160 जिलों के करीब 72 जिलों में भारी बारिश हो रहा है। करीब 2 मिलियन बोले तो 20 लाख हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हो चुका है। 33 मिलियन बोले तो 3 करोड़ 30 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। उनमें ही बलूच और खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशों में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है। और एक तरफ इस समय बाढ़ में फंसे हुए लोगों की खाने की मदद के लिए भारत के साथ व्यापार संबंध चालू करने के लिए पाकिस्तान के मंत्री बिप्ता इस्माइल बोल रहे हैं। भारत में कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A रद्द होने के बाद पाकिस्तान के साथ के द्विपक्षीय व्यापार को रोक दिया गया था। इस व्यापार से पाकिस्तान को ही फायदा हो रहा था, भारत को नहीं। यहाँ से उनके लिए सब्जियां, फल, कॉटन, दवाइयां जाते थे। व्यापार रोक देने के बाद ये सब लेन देन रुकने के बाद पाकिस्तान पर चीजों की रेट आसमान छू रही थी। वो एक दूसरा ही मैटर है। अब क्या हुआ है कि बड़ी प्रमाण पर खाने की चीजों से जूझ रहा हुआ पाकिस्तान को भारत के खाने पीने वाले चीजें ही चाहिए। अब विश्व समुदाय में भी पाकिस्तान के मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया खुद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यूरोप में खाने पीने वाले चीज और पेट्रोल के कम होने के समस्या से डूबा है। रशिया यूक्रेन के युद्ध करीब 2 वर्ष तक सताया हुआ चीना के वायरस के कारण पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। इसीलिए कौन एक दूसरे के मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हुए तो भी व्यापार संबंध के बात मिल नहीं पा रहा है। कहने वाले बातें सुनने को मिल रहा है मगर भारत पाकिस्तान को मदद तो क्यों करना है। पिछले वर्षों में मदद किए तो भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने किया हुआ बर्ताव को थोड़ा देख लिए तो भारत पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं करना जैसा होता है। 2005 में पाकिस्तान एक भयानक संकट से जूझ रहा था। भूकंप के वजह से आक्रामित कश्मीर के प्रदेश नरक जैसा हो चुका थे। मुजफ्फराबाद के आसपास में भयानक तरह से नुकसान हुए थे। ये भूकंप ने 8,700 लोगों की जान ली थी, 1 लाख लोगों को चोट पहुंचाई थी, 35 लाख लोग घर मकान को खो चुके थे। उस दिन पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद की थी। फ्रांस दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें पाकिस्तान के मदद के लिए दिए थे। करीब 10 मिलियन यूरो तक फ्रांस दिया था। भारत भी पीछे नहीं हटा। हम भी $25 मिलियन पाकिस्तान को
दिए थे। वैसे देखे तो भारत पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं करना था। इस भूकंप के बाद चंद वर्षों में हम कारगिल में युद्ध किए थे। भारत के पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों के हमले हुए थे। भारत के विमान को हाईजैक करके उसको अपहरण करने की कोशिश की गई थी। भारत को लगातार पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है पाकिस्तान ने। 2005 में $25 मिलियन मदद की थी। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत के हेलीकॉप्टर देने को कहता है। उसको भी देने के लिए भारत रेडी था, मगर पाकिस्तानियों का अकड़ कितना था कि तुम्हारे हेलीकॉप्टरों को दीजिए पर तुम्हारे पायलटों को नहीं, कह के बोला था उस वक्त का मुशर्रफ। उसके बावजूद भी भारत मदद के लिए पीछे नहीं हटा। अब पाकिस्तान तो नियत था क्या, ऐसे प्रकार के मदद लेकर भी 3 वर्षों के बाद मुंबई को घुसा हुआ भयोत्पादक के लोगों ने कई सारे लोगों की जान लेने में कामयाब हुए। लगातार भयोत्पादन के काम चलते ही रहते हैं। अब मुंबई ब्लास्ट में पाकिस्तान के कारनामे भी शामिल नहीं, कह के एविडेंस के साथ दिखाए तो भी पाकिस्तान हफीज सईद को गिरफ्तार नहीं किया। ये है पाकिस्तान का साफ नियत। हम भारत के लोग सांप को दूध पिला के उससे ही काट लिया जैसा हाल हमारा हुआ। अब 2014 में बीजेपी सरकार अधिकार पर आने के बाद पाकिस्तान को कोई भी मदद मिल नहीं पाया, मगर अब की पाकिस्तान का हालत देखकर भारत दिखाने वाला उत्साह को देखें तो फिर से बाढ़ से जूझ रहे हुए पाकिस्तान को मदद देने की लक्षण दिख रहे हैं। भारत के पैसे से पाकिस्तान के मदद में लगाए तो वो सब पैसे किन किन लोगों को पहुंचता है मालूम नहीं। वहाँ के टेररिस्ट के हाथों को लगा तो फिर से हमारे हाथों से सांप को दूध पिलाकर काट लेने की हालत फिर से दोहराया जैसा होता है। ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं हुए जैसा भारत माता से प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऐसे ही यूनिक मैटर से जुड़े हुए वीडियो लाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।